हेलो दोस्त, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो सिंगल डोर फ्रिज होता है। फ्रिज के अंदर हम लोग कितना प्रेशर डाल सकते हैं, क्या लिमिट होती है उस प्रेशर को डालने की, और किस किस पार्ट में कितना प्रेशर डालना चाहिए। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बोर्ड पे सारा चीज पहले से लिख दिया है कि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, आप लोग कम समय में ही ज्यादा चीजें सीख सकें। तो जैसे कि हमने बताया आपको, फ्रिज के अंदर कितना प्रेशर हम लोग डाल सकते हैं। तो आप लोग देख लेंगे, एक नंबर है, तीन प्रकार से हम लोग प्रेशर डालते हैं। एक पूरा अपने पूरे सिस्टम में जो हमारा पूरा फ्रिज होगा उसके अंदर पूरा हम लोग कितना प्रेशर डाल सकते हैं, और अलग अलग फ्रीजर में कितना डाल सकते हैं, और अपने कंडेंसर में कितना डाल सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि फ्रिज के अंदर हम लोग पहले देखेंगे पूरे सिस्टम में जो हमारा पूरा फ्रिज होता है, जो हमारा कंडेंसर और एवापोरेटर कैपिलरी फिल्टर सारा जुड़ा होता है, और पूरे सिस्टम में हम लोग कितना प्रेशर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं 90 से 100 psi तक प्रेशर डाल सकते हैं। 90 से 100 psi ही क्यों डाल सकते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं डाल सकते हैं, तो वो भी समझ लीजिए। अगर हम लोग 90 से 100 psi मतलब 100 psi के ऊपर डालेंगे तो उसका हम लोग का कारण ये है, इसके ऊपर अगर डालते हैं तो हमारा फ्रिज की एवापोरेटर डैमेज हो सकता है। क्योंकि जो एवापोरेटर बोले तो जो फ्रीजर होता है वो हमारा एल्युमिनियम का होता है, और अगर हम लोग 90 से 100 psi के ऊपर गए, 100 psi के, तो एल्युमिनियम का फ्रीजर कभी कभी क्या होता है, हमारा टेढ़ा हो जाता है, बैंड हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पूरे सिस्टम में जब प्रेशर डालेंगे तो सिर्फ 90 से 100 psi तक ही डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। क्योंकि अगर इससे ज्यादा डाल देंगे तो हमारे फ्रीजर का मुड़ने का या फ्रीजर हमारा बैंड हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग फ्रीजर फिर क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पूरे सिस्टम में हमेशा 90 से 100 psi तक ही प्रेशर डालेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रेशर कैसे डालें, कंडेंसर में अलग और एवापोरेटर में अलग कैसे। तो एवापोरेटर को ही हम लोग फ्रीजर बोल रहे हैं और उसको ही हम लोग कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। तो जो हमारा फ्रीजर होगा उसमें हम लोग ओनली 60 से 70 psi डालेंगे पूरे सिस्टम में। क्योंकि पूरे सिस्टम में हमने 90 से 100 इसलिए डाला था कि जो प्रेशर था हमारा वो पूरे सिस्टम में फैला हुआ था। अब हमारा प्रेशर क्या है, सिर्फ एवापोरेटर में, कूलिंग कॉइल में, फ्रिज में है, फ्रीजर में है ओनली। तो उस फ्रीजर बस में हम लोग कितना प्रेशर डालेंगे, उस फ्रीजर में हम लोग 60 से 70 psi तक का प्रेशर डालेंगे। अगर इससे हम लोग डालते हैं ऊपर का तो फिर हमारा फ्रीजर डैमेज होने के चांस हो जाते हैं। अगर फ्रिज डैमेज हो गया या बैंड हो गया तो फिर फ्रीजर हमारा खराब हो जाएगा। तो जब भी आप लोग कूलिंग कॉइल या एवापोरेटर फ्रीजर में अलग निकाल के प्रेशर डाल के उसका लीकेज चेक करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 60 से 70 psi तक ही प्रेशर आप लोग डालेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर हमारा कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कंडेंसर क्या होता है। तो हमारे पास एक कंडेंसर रखा हुआ है और आप लोग देखेंगे ये हमारा कंडेंसर होता है फ्रिज का। ये सिंगल डोर फ्रिज का हमारा कंडेंसर है, और ये कंडेंसर लोहे का बना होता है। और इस कंडेंसर के अंदर हम लोग कितना प्रेशर डाल सकते हैं, सिर्फ इस कंडेंसर का लीकेज चेक करने के लिए हम लोग कितना प्रेशर डाल सकते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि आप कंडेंसर को चेक करने के लिए कितना प्रेशर डाल सकते हैं। तो जब हमें कंडेंसर का लीकेज चेक करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर में, ओनली कंडेंसर में जब हमें प्रेशर डालना होगा तो हम लोग 130 से 150 psi तक का प्रेशर डालेंगे। क्योंकि कंडेंसर हमारा लोहे का बना होता है और ये हमारा बैंड नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें प्रेशर ज्यादा डाल सकते हैं। और इसमें हम लोग 130 से 150 psi तक का प्रेशर डाल करके इसका लीकेज चेक कर सकते हैं। तो आपने आज इस वीडियो के माध्यम से जान लिया कि फ्रिज के अंदर डाले जाने वाले प्रेशर कौन कौन से होते हैं, पूरे सिस्टम में हम लोग कितना प्रेशर डाल सकते हैं, और अलग अलग पार्ट में कितना प्रेशर डाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। और आज तो जो चीज समझ में नहीं आती है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके एसएमएस के थ्रू पूछ सकते हैं। और आज के लिए हम लोग टॉपिक इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे पे करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।